हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 9th। हम लोग पढ़ रहे थे आपका कविता नंबर 8, ग्रामश्री। ग्रामश्री को लिखने वाले जो कवि हैं उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत जी। देखिए, कल हमने इसका ये 5वां भाग पढ़ा था। पीली पीली अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी, हल हल पालक में धनिया, लौकी ओ सेम फिल फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। कल इसका अर्थ मैंने आपको समझा दिया था बच्चों। आज है हमारा भाग 6 पे देखिए, कवि हमसे प्रकृति की किस सुंदरता के बारे में हमें बता रहे हैं। देखिए, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, उंगली की कंघी से बगुले कगली सांवारे है कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पुलिन पर रोड़ी रहती सोई। देखिए, इस पे सुमित्रा नंदन पंत जी हमसे कहते हैं, गंगा के किनारों पर 7 रंगों में जगमगाती रेती पर नदी की लहरों के सांपों के जैसे सुंदर लहलिया निशान बने हुए हैं। अगर किसी समुद्र तट के किनारे जाओगे तो जो समुद्र पानी लेकर आता है, तो वापस जब वो पानी जाता है तो रेत पर टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनी रहती हैं सांप की तरह। वो सूरज की किरणों से जगमगा उठती हैं, चमकने लगती हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लगती है। वहाँ फैली घास पात और तिनके अति सुंदर लगते हैं। पानी के साथ आए हुए रेत के ऊपर घास, पत्ते, पौधे जो पानी के अंदर से आते हैं, वो हर जगह रेत पे फैले हुए हैं और वो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। रेत में तट पर तरबूजों की खेती की हुई है। रेत के किनारे जो तरबूज होता है, वाटरमेलन होता है, उसकी खेती करी हुई है। सफ़ेद बगुलों में से कई अपने पंजों रूपी उंगलियों से कलगी संवार रहे हैं, तो चक्रवाक पक्षी जल पर तैर रहे हैं। कई जगह बगले अपने पंजे रूपी उंगली, जो उसके पैर हैं, उससे हाथ की तरह, उंगलियों की तरह जगह जगह लाइनें बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो रेत के बालों को संवार रहे हैं, उसमें कंघी कर रहे हैं। और जो चक्रवाती पक्षी है, जो पानी में तैरने वाला दूसरा पक्षी है, वो समुद्र में तैर रहा है। पुलिया पर मगरोटी सोई हुई है। जो रेत का किनारा है, उसमें मगरोटी नाम का जो पक्षी है वो सो रहा है। अगर हम एक छोटे भाव में इसका मीनिंग समझना चाहे तो ये है कि गंगा किनारे का जो दृश्य है, दृश्य मतलब नज़ारा है, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। प्रकृति ने अपने सभी रंग वहाँ बिखेर रखे हैं। जो हमारा नेचर है, उसने अपनी सारी खूबसूरती वो समुद्र के किनारे फैला रखी है, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पानी में सांप की लाइनें नज़र आ रही हैं, तरबूजों की खेती हो रही है, बगले पानी में तैर रहे हैं। ये सारे दृश्य बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे और इसका ये वाला भाग
इम्पॉर्टेंट है, इसका अनुवाद मैं आप लोगों को दे दूंगी। जैसे मैंने भाग 4 का आपको अनुवाद देना है, वैसे ही 6 का भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर के साथ ही इसका अनुवाद दे दूंगी। तब तक आप लोग इसको ही याद करेंगे। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।